शहर के किनारे एक पुराने से घर में अहमद परिवार रहता था। ये घर बहुत लवा था, जहां मसालों की खुशबू और 3 बच्चों की हंसी गूंजती रहती थी। सबसे बड़ा बेटा अमीर बगीचे में लगे आम के पेड़ पर चढ़ना पसंद करता था। उसकी बहन यास्मीन बरामदे में घंटों किताबें पढ़ती रहती, जहां बोगनवेलिया के फूलों से होकर सनलाइट छानकर आती थी। और नन्हा रेजा, जो हमेशा शरारतों में मग्न रहता, लॉन में तितलियों के पीछे भागता फिरता। उनके माता पिता रशीद और फातिमा अपने दिनों की इसी सुकून भरी रफ्तार में खुश रहते थे। जिंदगी सादी थी, संतुष्टि से भरी थी और प्यार से भरपूर थी। घर चाहे पुराना था, लेकिन उसका अपना एक अलग ही आकर्षण था। उसकी ऊंची रूफें और बड़े-बड़े कमरे बीते युग की कहानियां कह रहे थे। बगीचा, जो तरह तरह के फलों के पेड़ों, सुगंधित फूलों और चहचहाते पंछियों से भरा हुआ था, बाहरी दुनिया से दूर एक अलग ही दुनिया था। अहमद परिवार अपने घर की चारदीवारी में सुरक्षित महसूस करता था। उनकी जिंदगी प्यार, हंसी और सपनों के रंगों से बनी एक खूबसूरत तस्वीर थी। एक शाम अचानक घर में एक अजीब सी बेचैनी छा गई। बच्चों की हंसी की जगह घबराहट भरी फुसफुसाहट ने ले ली। चीजें अपने आप हिलने लगीं। मेज से एक गिलास अचानक गिरकर टूट गया। बिना हवा के ही दरवाजे खुलने और बंद होने लगे। यास्मीन को लग रहा था जैसे वो अपनी आंखों के कोने से कुछ परछाइयां देख रही है भागती हुई। अमीर, जो बिल्कुल निडर था, अब आम के पेड़ पर चढ़ने से कतराने लगा। वो कहता था कि उसे पेड़ की शाखाओं से उसका नाम पुकारने वाली आवाजें सुनाई देती हैं। रेजा, जो अपने खेलों में खोया रहता था, अब डर के मारे अपनी मां के पास चिपका रहता। उसकी आंखें डर से बड़ी बड़ी हो जाती थी। फातिमा अपने बच्चों के डर को दूर करने की कोशिश करती, लेकिन जब वो खुद खाली गलियारों में हंसने की आवाजें सुनती तो उसकी भी रूह कांप उठती। जब ये अजीबोगरीब घटनाएं बढ़ने लगीं, तो रशीद ने मदद लेने का फैसला किया। उसने शहर के बुजुर्गों से सलाह ली और उन्होंने उसे एक बहुत ही पूजनीय और सिद्ध पुरुष बाबा फरीद को बुलाने की सलाह दी। बाबा फरीद, जो अपनी नेकी और अदृश्य पावरों को समझने के लिए जाने जाते थे, एक शांत और गंभीर भाव के साथ अहमद परिवार के घर पहुंचे। उन्होंने ध्यान से रशीद की सारी कहानी सुनी, जो उन्हें घर में हो रही घटनाओं के बारे में बता रहे थे। एक नर्म मुस्कान के साथ बाबा फरीद ने परिवार को भरोसा दिला कि वो उनकी परेशानी समझते हैं। उन्होंने बताया कि उनके घर में शरारती जिन्न बच्चों ने डेरा डाल रखा है, जो अहमद परिवार की खुशियों और प्यार से आकर्षित हुए हैं। बाबा फरीद ने कुछ प्रेयरें और अनुष्ठान शुरू कर दिए। उनकी आवाज प्राचीन मंत्रोच्चार से गूंज रही थी, जो किसी दिव्य शक्ति का आह्वान कर रहे थे। उन्होंने घर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दिया, जिससे जिन्न बच्चे अंदर फंस गए। अहमद परिवार को इस बात का पता नहीं था कि जिन्न बच्चों की मां को अपने बच्चों की तकलीफ का एहसास हो गया है। वो अपने दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रही थी और अपने बच्चों के लिए बहुत फिक्रमंद थी। जब वो उस पुराने घर के पास पहुंची, तो उसने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने उसे रोक दिया। वो अंदर से अपने बच्चों के रोने की आवाजें सुन पा रही थी। उनके स्वर डर और अपनी मां के लिए तड़प से भरे हुए थे। जिन्न मां अपने बच्चों तक पहुंचने के लिए बेताब थी। उसने हर संभव कोशिश की। वो एक पक्षी का फॉर्म धारण करके उड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो अदृश्य शक्ति उसे जमीन से बांधे रखती है। वो खुद को छोटा करके दरारों से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन सुरक्षा कवच अभेद्य बना हुआ है। उसका दिल अपने बच्चों के लिए तड़प उठता है। उनका रोना एक ऐसी पीड़ा बन जाता है जिसे वो सहन नहीं कर सकती। अगली सुबह अहमद परिवार की नींद एक अजीब सी खामोशी के साथ खुली। बाबा फरीद, जो अपना काम पूरा कर चुके थे, जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी उनकी पड़ोसी श्रीमती खान भागती हुई आई। उनका चेहरा डर से पीला पड़ा हुआ था। तुम्हारी छत पर एक अजीब औरत है, वो चिल्लाईं।
वो बहुत परेशान लग रही है। बाबा फरीद श्रीमती खान की बात का मतलब समझ गए और एक नर्म मुस्कान के साथ उन्होंने अहमद परिवार को बताया कि उन्होंने अनजाने में ही जिन्न बच्चों को उनकी मां से अलग कर दिया था। एक भावपूर्ण प्रार्थना के साथ उन्होंने सुरक्षा कवच हटा दिया, जिससे जिन्न मां अपने बच्चों से मिल पाई। जिन्न परिवार, जो अब फिर से एक हो गया था, ने अहमद परिवार को उनकी अनजाने में की गई मेहमानवाजी के लिए धन्यवाद दिया और चले गए। उनके जाने के बाद बस चमेली की हल्की सी खुशबू और उनकी हंसी की गूंज ही रह गई।